Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. ओके, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्लास 11th के लिए रहेगा फिजिक्स में सिग्निफिकेंट डिजिट का। सिग्निफिकेंट डिजिट कह लें चाहे सिग्निफिकेंट फिगर कह लें। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी मेजरमेंट की जाती है उसकी लास्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल बनी रह सकती है। लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी डिजिट है वो कंफर्म है, यानी वो सर्टेन है। तो सर्टेन डिजिट और लास्ट की एक जो डाउटफुल डिजिट होती है, इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो बोला जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। डाउटफुल क्यों कह रहे हैं? सपोज कर ले कि मान लीजिए कि हमने मेजरमेंट को 3.46 बोला और सेंटीमीटर बोला। मान ले कि अगर आप इसको मीटर स्केल से मेजर करना चाहें तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। या तो आप 3.4 बोलेंगे या 3.5 बोलेंगे, लेकिन ये 3.4 और 3.5 के बीच में कहीं ना कहीं है 3.46। इसका मतलब हमारे पास ये डिजिट क्या हो गई? डाउटफुल हो गई, क्योंकि पहले के बाद हम 5 तक जा सकते हैं, 4 के बाद कहां तक? 5 तक जा सकते हैं। ये उसके बीच का इंटरमीडिएट हिस्सा है। यानी अगर आप 0 लगा लें तो आप देख सकते हैं, यानी 40 और 50 के बीच का कहीं फासला 46 कहलाएगा। हालांकि डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़नी चाहिए, 0.46 ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन समझाने के लिहाज से अगर आप देखें तो ये 46 कहीं ना कहीं 40 और 50 के बीच में पढ़ना है। तो आप इसको इस तरीके से समझ लें कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? डाउटफुल रहेगी और बाकी डिजिट कंफर्म रहेंगी। तो कंफर्म डिजिट और लास्ट जो एक डिजिट है वो मिला के ये सब क्या बोला जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाएगा। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी, यानी जो सर्टेनिटी के साथ मालूम हो, प्लस वन मोर डिजिट, यानी वही लास्ट वाली वन मोर डिजिट that is uncertain. Last digit is always uncertain. जैसे कि एग्जांपल में ले लें 14.5, फिगर 5 जो है यहाँ पे लास्ट वाली वो क्या है? अनसर्टेन है। इट मीन्स लेंथ लाइज इन बिटवीन, कहां से कहां के बीच? 14.45 से लेके 14.55 के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई कर सकती है। तो आप सीधा समझ लें कि लास्ट डिजिट अनसर्टेन और उसके पहले की सारी डिजिट सर्टेन, ये सब मिला के कलेक्टिवली क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। और एक खास पॉइंट ये ध्यान रखें कि सिग्निफिकेंट डिजिट डू नॉट चेंज इफ वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरेंट यूनिट्स। यानी अगर हमने कोई चीज मीटर में लिखी है, अगर हमने कहा उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, तो अगर उसको हम सेंटी में बदल दें तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही रहेंगी। ये हम कुछ एक रूल्स में बताएंगे, उसमें आप ये समझ जाओगे कि अगर 2, 3 हमने लिखा है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट नॉन जीरो वाली बोली जाएंगी, यानी 2 और 3 एक ये, यानी डिजिट हमारे पास एक ये कितनी? 2 है। और रूल में अभी हम बताएंगे कि लास्ट के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते अगर वो डेसिमल के बगैर है। अगर डेसिमल लगाते तो काउंट होंगे, अगर डेसिमल ना लगाए तो ये लास्ट की जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होते। यानी अभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 2। इसी का मतलब आप ऐसे चाहे समझ ले, किसी ने लिखा 23 मीटर तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, और किसी ने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है 2300 सेंटीमीटर, तो भी क्या? सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसका मतलब अगर हमने यूनिट बदला तो भी सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होते अगर वो बगैर डेसिमल के हैं। ये आपको अभी डाउट अगर लग रहा होगा तो जैसे रूल अभी समझाएंगे आगे आप ये समझ जाओगे कि इन जीरो को हमें नहीं गिनना है। ओके, इट इज क्लियर। तो नाउ कम टू द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट वन इज द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, यानी जो जीरो ना हो, वो ऑलवेज क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे कि 1782 हमने लिखा, देयर आर 4 डिजिट्स, यानी 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 4। और अगर हम इसमें कहीं डेसिमल लगा दें, जैसे हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो भी ये नहीं सिग्निफिकेंट फिगर 2 बोल रहे। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डेसिमल ऑन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं उनके ऊपर डेसिमल कहीं भी बीच में आ जाए, जैसे ये लगा दिया हमने तो भी सिग्निफिकेंट 4, ये हमने नहीं लगाया तो भी सिग्निफिकेंट 4। ये किन पे? नॉन जीरो डिजिट्स पे। डेसिमल इफ कम्स
anywhere in between the digits, then it is not counted. Decimal is ignored in every cases. So second one is the all zeros between non-zero digits are significant figures. यानी वो सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएं, जैसे कि हमने ये नंबर लिखा 170802, तो यहाँ ये जीरो भी 7 और 8 के बीच में कहीं है, ये जीरो भी, यानी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कहीं अगर आ जाते हैं, लास्ट में इधर या शुरुआत में उधर की बात नहीं करी जा रही, अगर बीच में कहीं आ जाते हैं तो ये जीरो काउंट होंगे, यानी दीज आर वेलकम्ड, यानी इनका वेलकम करेंगे आप। तो इसमें गिन ले 1 2 3 4 5 6, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6 है। अब जीरो की वो कहानी कि कब ये नहीं काउंट होंगे। जीरोस कम्स इन द लास्ट इन द नंबर, यानी वो जीरो जो नंबर के बिल्कुल आखिर में आए, तो जीरोस कम्स इन द लास्ट इन द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, बट इफ दे कम्स विद डेसिमल देन दे आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर जीरो लास्ट में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वही जीरो अगर उनके इधर या उधर डेसिमल लगा हुआ तो वही सिग्निफिकेंट भी हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे ये लिखा, इसमें लास्ट में जीरो आया, ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, यानी ये और ये नहीं रहेगा, सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4। अब सेकंड वाला एग्जांपल उसी का ही हमने एक ले लिया, उसमें डेसिमल बढ़ा दिया हमने ये, तो यानी इफ डेसिमल इज बिफोर दैट जीरो देन इट इज काउंटेड, यानी अब ये जीरो भी काउंट हो गए, तो 4 और 2 अब 6 हो गए। हमने एक और एग्जांपल वैसे लेने की कोशिश की, कोई सोचे ये वाले तो गिने गए और ये लास्ट के थे, तो अब लास्ट के नहीं है, ये डेसिमल के इधर या उधर पड़ गए, ये भी काउंट हो जाएंगे। अब ये कब नहीं काउंट होते? जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में बिल्कुल लास्ट में जीरो हो, कोई डेसिमल का सवाल ही ना हो, तो दीज आर आल्सो वेलकम्ड, तो 8 हो गए। अब हमने एक और ऐसे एग्जांपल ले लिया, कहीं और बीच के जीरो डाल दिए, तो बीच वाले तो वैसे भी गिने जा रहे थे, यानी अब ये सारे गिने गए, ये सारे गिने गए, तो अब ये 10 हो गए। जितना भी हो, 9 है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 हो गए। अगला पॉइंट 4, जीरोस कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो नंबर के बिल्कुल शुरुआत में जीरो आए वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल के बगैर आए, जैसे कि शुरुआत में हम लिख देते हैं कोई डिजिट 4 नहीं लिखा, 04 लिख दिया, 9 नहीं लिखा, 09 लिख दिया, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा। और चाहे हम 0.4 लिखें, ऐसा भी करके ये जीरो काउंट नहीं होगा। वही बात बताई जा रही है कि जीरोस कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट वेदर दे अपीयर विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, चाहे वो डेसिमल के साथ हैं या बगैर डेसिमल के आए। जैसे कि एग्जांपल देखें, इस नंबर में ये जीरो आया है, बगैर डेसिमल के शुरुआत में आया है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही ये हमारे पास है। अब कोई सोचे अगर यहाँ लगा दे डेसिमल तो भी वो काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट में आप समझ सकते हो कि डेसिमल से पहले हमने जीरो लगा दिया तो ये काउंट फिर भी नहीं हो रहा, और डेसिमल के इधर और उधर भी हमने जीरो लगा के दिखा दिया, ये भी काउंट नहीं हो रहा। इसका सीधा मतलब है कि 4 की 4 ही सिग्निफिकेंट बनी रहेंगी। तो सीधा सीधा फंडा समझ लें कि वो जीरो जो नंबर के शुरुआत में आते हैं, वो चाहे बगैर डेसिमल के हो चाहे डेसिमल के साथ हो, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते हैं। और वो जीरो जो नंबर के बिल्कुल लास्ट में आते हैं, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में था, पिछले वाले पॉइंट में था कि वो जो नंबर के सबसे लास्ट में आते हैं वो डेसिमल के इधर या उधर हो तब तो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 डेसिमल के साथ इधर उधर हो तो काउंट होंगे, और अगर वही जीरो नंबर के लास्ट में बिल्कुल ऐसे ही खाली लिखे हुए हैं बगैर डेसिमल के तो फिर वो काउंट नहीं होते थे। अब इसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी जो कुछ भी हम 10 की पावर्स में लिखते हैं उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। टू रिप्रेजेंट एनी फिगर इन द पावर्स ऑफ 10 that is known as order of magnitude. So there is no effect of order of magnitude on significant figure. Significant figure के ऊपर order of magnitude का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने ये लिखा, अब कोई सोचे 10 की पावर 3 है तो इसमें significant figure आ गई होंगी, 1000 आ गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं। Only these are 1 2 3 4, यानी ये significant figure 4 की 4 रहेंगी, order of magnitude का कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। अब आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर के साथ साथ थोड़ा राउंड ऑफ के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसको भी आप पिछले क्लासों से परिचित होते हो कि कोई नंबर 5 से छोटा हो तो राउंड ऑफ करने में उसके पिछले वाले में कुछ नहीं बढ़ाते हो, लेकिन कोई नंबर 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करने में उसके पिछले वाले में आप एक बढ़ा देते हो, लेकिन अगर 5 हो तो भी आप एक बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ 5 के लिए रूल थोड़ा फर्क है। किस तरीके से, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, यानी जो डिजिट आप छोड़ने जा रहे हो अगर वो 4 जो 5 से क्या है अगर छोटी है तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी उससे पिछली वाली डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। आई रिपीट अगेन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 then the preceding digit remains unchanged, but if it is more than 5 then preceding digit is increased by 1। अगर ये 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा दिया जाएगा, 5 से कम है तो बगैर बढ़ाए छोड़ दिया जाएगा। जैसे देखें, आप हमेशा करते आए हैं, जैसे हमको ये देखना है, ये 5 से कम है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे, 8.6 का 8.6 ही लिखेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद इसको छोड़ने की बात आती है। ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ एक बढ़ा देंगे तो क्या हो गया 8.7। लेकिन 5 के लिए रूल थोड़ा दूसरा है। अभी तक आप छोटे क्लासों में कहते थे कि नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसे पिछले वाले में एक बढ़ा देते हैं। 5 या 5 से बड़ा वाले में आप इतना याद रखो, 5 से बड़ा है तब तो बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी हमने दिखाया। लेकिन 5 है तो यहाँ पे रूल जरा फिर से शिफ्ट होता है। 5 के साथ ये देखना पड़ेगा कि 5 के पहले जिस पे हमें बढ़ाने घटाने की बात करनी है, यानी 5 से तुरंत पहले वाला नंबर जो है, बिफोर वाला, प्रीसीडिंग वाला, वो अगर कोई इवन नंबर है तो हम नहीं बढ़ाते, और अगर वो कोई ऑड नंबर है तो हम एक रेज कर देते हैं। इसको हम एग्जांपल में दिखाएंगे। सेंटेंस देखने, इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 बट बिफोर दिस डिजिट देयर इज एन इवन डिजिट देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी मान लो कि हमें 5 को छोड़ना है, तो अभी तक आप छोटे क्लास में क्या कहते थे कि 5 या 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा दो, तो आप क्या लिखते 8.7, बट ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे ये कैसा, ये एक इवन नंबर है, अगर ये इवन है तो इसमें कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा, क्या रहेगा 8.6। लेकिन यही 5 के पहले देखें जरा, 5 के तुरंत बाद अगर 0 है तो अभी भी अगर उसके पहले देखें अगर इवन है, तो मेन मुद्दा इवन देखने का है। अगर 5 से पहले इवन है तो नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट इज एन ऑड डिजिट, यानी अगर ऑड हो तो एक बढ़ाया जाएगा। जैसे 5 के पहले यहाँ देखें 7 है, ये कैसा है ऑड, तो इसमें एक बढ़ाना है, यानी 8.7 का आंसर क्या हो जाएगा 8.8। ऐसे 8.75 5 फॉलोड बाई 0 वाला भी चलता है मामला, अगर 0 है 5 के बाद में। लेकिन मेन आपको यही देखना है कि 5 के पहले अगर ऑड है तो आपको एक बढ़ा के छोड़ना है, और 5 के पहले अगर एक इवन है तो आपको बगैर बढ़ाए छोड़ना है। आपको सीधा सीधा यही याद रखना चाहिए। तो राउंड ऑफ में सीधी क्लियर बात क्या हो गई कि कोई भी डिजिट जो ड्रॉप करनी है अगर वो 5 से छोटी है तो आप उससे प्रीसीडिंग वाले में कुछ नहीं बढ़ाओगे, जैसा था वैसा लिखोगे। अगर वो 5 से बड़ी है तो आप उसमें एक बढ़ाते हो, लेकिन अगर वो 5 है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि उस 5 के पहले वाली डिजिट क्या इवन है। अगर इवन है तो आप कुछ नहीं बढ़ाओगे, और अगर 5 से पहले वाली वो डिजिट अगर ऑड है तभी आप उसमें एक इंक्रीज करोगे। तो राउंड ऑफ करते समय इस गलतफहमी को आप हमेशा दूर रखिएगा। तो ओके, अब आप इस क्लिप को देखें, और अगर आप बेहतर समझें तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।